In this video, we will discuss about simplification. Board mass. Suppose we are given a numerical expression consisting of numbers with two or more of the fundamental operations. We perform these operations strictly in the following order: B brackets, O of D division, M multiplication, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। ये ऑर्डर है जिसको हम बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। बोर्ड मास का एक वीडियो हम बनाए हैं, उसमें जैसे उसको भी एक बार आप देख लेंगे तो बोर्ड मास क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड मास क्या है। वैसे यहाँ भी आपको हम समझा दे रहे हैं। बोर्ड मास एक ऑर्डर है। जैसे कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट, एड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऑफ, ब्रैकेट सारे एक्सप्रेशन एक साथ दिए हुए हों तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक ऑर्डर होता है जिसको हम बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ब्रैकेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, और डिवीज़न आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप में आप डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, और फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद से एड, और लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्शन लास्ट है। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में देखेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट जो हमारा है वो 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। बार या विनकुलम, जो ऐसे डिनोट होता है, ये सिंबल है उसका, इस तरह से डिनोट किया जाता है बार को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट में, ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट हैं, वो एक ही क्वेश्चन में ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट दिए हों तो इसमें भी ऑर्डर है कि इस ब्रैकेट में किस ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप बार या विनकुलम फर्स्ट में होगा। नेक्स्ट यानी सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप स्मॉल ब्रैकेट को, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। देन थर्ड स्टेप में आप आएंगे, तीसरे स्टेप पे, तो आप क्या सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बिग ब्रैकेट, यानी पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, आफ्टर देन ये सबसे लास्ट में यानी फोर्थ पे करेंगे, फोर्थ स्टेप में बिग ब्रैकेट। जब ये ब्रैकेट दिए हों तो ये जो डिवीज़न है, ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये यहाँ पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर जो उसके बाहर डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बोर्ड मास आपको याद रखना है। बोर्ड मास का क्रम क्या है, BODMAS। तो बोर्ड मास के क्रम में ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बोर्ड मास को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 15 + 24 डिवाइडेड बाई 3 - 1 × 6। सिंप्लीफाई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, ये बोर्ड मास आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आप नहीं राइट करेंगे, ये बोर्ड मास हम समझाने के लिए राइट किए हुए हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्रम क्या है, ब्रैकेट का, B। तो इसमें कोई ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर ऑफ वही है नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे डिवाइड से। तो इसमें डिवाइड देखिए, आपका डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है,
तो सबसे पहले हम क्या इसमें सॉल्व करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से डिवाइड है। ये दोनों आपका इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देखेंगे। ये आपका क्रम डी मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे ही हम राइट कर लेंगे। 15 प्लस, और ये 40 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, यहाँ 8 आंसर आया। बाकी इसके बाद जो दिया हुआ है -1 मल्टीप्लाई 6, ये भी वैसे ही राइट कर लिए। इसके बाद अब इसी स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बाद से मल्टीप्लाई का स्टेप है। ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी वैसे ही हम राइट कर लेंगे। 15 प्लस 8 माइनस वैसे ही राइट कर लेंगे। यहाँ पे 6 1 जा 6, ये मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया। अब थर्ड स्टेप में देखिए आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये ऐड दिया हुआ है, तो 15 प्लस 8, ये क्या होगा, यहाँ पे इस स्टेप में हम ऐड लगाएंगे, तो 15 प्लस 8 23, और -6 वैसे ही राइट कर लेंगे। और लास्ट स्टेप ये हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 23 माइनस 6 17, ये आंसर आपको मिल गया। तो इस तरह से हम बोर्ड मास के क्रम में जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा, हम बोर्ड मास के क्रम में, ये क्रम हमको याद होना चाहिए, इसी क्रम में हम इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, बार, ये पूरा ब्रैकेट इसमें यूज किया है। तो ब्रैकेट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। ये 14 माइनस बिग ब्रैकेट में 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 7 माइनस 6 माइनस 2, ये बार दिया हुआ है देखो। तो बोर्ड मास के हिसाब से हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, ये जो ब्रैकेट का क्रम दिया हुआ है, ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे हम बोर्ड मास में बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब अभी छोड़ देंगे, हम ब्रैकेट पहले ध्यान देंगे। यहाँ ब्रैकेट आपको ध्यान देना है। ब्रैकेट के क्रम में ये बार जो है सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आपका बार दिया हुआ है, ये हम पहले सॉल्व करेंगे, बाकी हम वैसे ही राइट कर लेंगे। 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 7 माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 हम राइट कर लिए, आंसर मिल गया हमको 4। ये आपका पहला स्टेप क्या था, ये बार का है, तो बार में हम पहला स्टेप इसको सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। अब जो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी सब हम वैसे ही राइट करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है, ये है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 7 माइनस 4, और बाकी वैसे ही राइट किए। 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस ये 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट ये है, ये इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस जो है, ब्रेसेस के अंदर का सॉल्व करेंगे, बाकी सब हम वैसे ही राइट करेंगे। 14 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ये हमको आंसर मिला 6, राइट किए, बाकी सब हम वैसे ही राइट किए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिग ब्रैकेट। तो ये बिग ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे ही राइट करेंगे, जैसे कि 4 माइनस है, 4 माइनस हम राइट किए। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अब लास्ट में हमको क्या यहाँ बचा, 14 माइनस 6, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, ये 8 आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम ब्रैकेट के अंदर का इस ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, बार, नेक्स्ट सेकेंड पे हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, एंड फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट। अगर आपको बार नहीं दिया हुआ है तो इतना ही हम इस क्रम में करेंगे। अगर स्मॉल ब्रैकेट में नहीं दिया है या स्मॉल ब्रैकेट दिया है, कर्ली ब्रैकेट दिया है, तो इसको पहले फिर इसको, ये ऑर्डर आपको ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसी ऑर्डर में हम इसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन ये यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपका बोर्ड फ्रैक्शन का है। यहाँ पे फ्रैक्शन में देखेंगे तो फ्रैक्शन में भी हमको सेम रूल फॉलो करना होता है बोर्ड मास का। ये बोर्ड मास के रूल से ही हम जो भी क्वेश्चन समझे हैं, तो सेम वही बोर्ड मास यहाँ भी आपका लगेगा। तो बोर्ड मास के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट। सबसे पहला क्रम क्या है, ब्रैकेट। तो इसमें हम ब्रैकेट का सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बी से ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है 2/3 माइनस 3/5। तो ये सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम पहले 3 और 5 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम हमारा 15 है और 3 को डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। 3 5 या 15, 5 और 5 को 2 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10, यहाँ 10 राइट किए। यहाँ सेम वही प्रोसेस, 5 3 जा 15 यानी 3 3 जा 9। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 3 जा 9। बाकी जो भी है हम वैसे ही राइट कर लेंगे। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर बना सकते हो। 2 5 जा 10, 1 11/2 ऑफ, फिर ये हमारा है सेम वैसे ही राइट किए, प्लस 1/2 डिवाइड 5/11। यहाँ आप ये 10 - 9 = 1। बाकी सब वैसे ही राइट किए, 11/2 ऑफ, ये हम सॉल्व किए तो 10 - 1 = 1। अब 15 वैसे ही राइट किए, प्लस 1/2 डिवाइड 5/11। यहाँ केवल हम ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है, बाकी कर्ली ब्रेसेस या बिग ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो स्मॉल ब्रैकेट का पहले हम सॉल्व किए हैं और ये वैसे ही हम राइट कर लिए। ये आपको आंसर इसका मिल गया 1/15। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। ये ऑफ दिया हुआ है 11/2 ऑफ 1/15 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/11। तो आपको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ऑफ में क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 11/2 मल्टीप्लाई 1/15। 11 यानी मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 1 जा 11, ये 11 आ गया, और 15 2 जा 30, ये 30 आ गया। तो ये हम सॉल्व किए ऑफ का। बाकी सब वैसे ही राइट किए, प्लस 1/2 डिवाइड 5/11। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ये आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का रूल क्या होता है, 11/30 वैसे ही राइट करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है, प्लस 1/2। डिवाइड का रूल है कि डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी 5/11 का 11/5 हो जाएगा। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई का रूल यहाँ पे अब लगेगा। 11/30 वैसे ही राइट कर लेंगे, 11 1 जा 11, ये आपस में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई। 11 1 जा 11, 5 2 जा 10। अब लास्ट में आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है नहीं, मल्टीप्लाई आपका हो गया ये। तो मल्टीप्लाई तो खैर वो डिवाइड का हुआ है, ये डिवाइड का जो रूल है वो मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट जिससे डिवाइड करना होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मल्टीप्लाई बाई 11/5। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अब, तो ऐड 30 और 10 का हम एलसीएम 30 होगा, फाइंड करके राइट कर लेंगे, और 11 प्लस यहाँ 10 3 जा 3 11 जा 33। तो 11 और 33 = 44/30। इसको हम डिवाइड करके रिड्यूस कर सकते हैं, किससे करेंगे, 2 से। 2 से इसको हम डिवाइड दोनों को करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको रिड्यूस करने के लिए। तो 2 को हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15,
और ये 44 को 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, तो हमको क्या मिला 22/15। अब ये हमारा इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स में। 15 1 जा 15 और 15 + 7 22, ये आपका आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम बोडमास का ही रूल फॉलो करेंगे फ्रैक्शन में भी, और इस फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई का। ये ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट का आपको ऑर्डर बताया है। ब्रैकेट में ऑर्डर क्या है, पहले बॉर, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, बिग ब्रैकेट। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये बॉर। देखिए यहाँ पे बार दिया हुआ है, बाकी जितना आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है या एक्सप्रेशन दिया हुआ है सब वैसे ही हम राइट कर लेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको हम इम्प्रॉपर कर सकते हैं। ये आप ऑपरेशन सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 4 3 जा 12 1 5 4 3 जा 12 1 13/4, ये आप मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये डिवाइड हम नहीं सॉल्व किए, डिवाइड वैसे ही राइट कर लिए। ये आपका ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, और 4 1 जा 4 1 5/4, ये हम इम्प्रॉपर बनाया। ये हम माइनस वैसे ही राइट किए, 1/2 वैसे ही राइट किए। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 2 2 जा 4 1 5/2, ये हम इसको इम्प्रॉपर बना लिए। माइनस वैसे ही राइट किए। ये बार के अंदर का क्वेश्चन केवल सॉल्व करेंगे, तो बार के आंसर क्या है 1/4 - 1/6, इसको हम केवल सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट, ये आप यहाँ से आप राइट कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे, 12 होगा, और 4 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और 4 3 जा 12 3 1 जा 3 6 2 जा 12 2 1 जा 2, ये हम सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बाकी सब यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे ही हम राइट किए, केवल हम सब्ट्रैक्ट किए। 3 - 2 = 1, 12 1/12, और ये आपका यहाँ तक पहले से राइट किया हुआ है, केवल आप इसको सॉल्व किए हैं। यहाँ पे ये आपको आंसर फाइंड हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे कि इसको हम स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, केवल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे। बाकी सब हम वैसे ही राइट करेंगे। यहाँ देखिए सेम वैसे ही राइट कर लिए, केवल ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 12 और 2 का एलसीएम जो है 12 होगा, तो 2 6 जा 12 6 5 जा 30, यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, ये 30 आपको मिल गया। ये 12 है तो 12 1 जो 12, 1 आपको क्वोशेंट मिला तो 1 × 1 यानी 1 ही होगा, तो 1 यहाँ पे राइट किए। अब 30 - 1 29, और 12 वैसे ही राइट करेंगे यानी 29/12। बाकी सब हम जो भी एक्सप्रेशन है सब वैसे ही राइट किए। ये देखिए आप सब 13/4, ये डिवाइड 5/4 - 1/2 वैसे ही राइट किए। इसका आंसर हमको मिल गया 29/12। अब यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट का जो ऑर्डर है, क्रम है, उसके हिसाब से हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है, उसके बाहर बिग ब्रैकेट को हम वैसे ही राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, यानी माइनस और मल्टीप्लिकेशन दोनों दिया हुआ है। तो बोडमास के हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट जो है वो लास्ट में होता है, तो यहाँ पे हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को ही केवल सॉल्व करेंगे। बाकी सब हम वैसे ही राइट कर लिए। 13/4 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 5/4, या माइनस, अब 29, ये मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो 29 1 जा 29, 12 2 जा 24, ये आपका मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया। अभी भी कर्ली ब्रैकेट बचा हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें 2 एक्सप्रेशन था, तो हम मल्टीप्लाई बोडमास के हिसाब से किए हैं। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और ये आपका वैसे ही राइट कर लेंगे। 13/4 डिवाइड, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट किया हुआ है 13/4 डिवाइड ये 4 और 24 का एलसीएम 24, यहाँ पे आपका 4 6 जा 24 और 5 में 6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 24 1 जा 24, 1 क्वोशेंट आया तो 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा 21, ये 30 माइनस 21। अब यहाँ हम देखिए 13/4 वैसे ही राइट किए। अब ये करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व होगा 30 माइनस 29 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 यहाँ पे राइट हो गया बाई 24। अब ये करली ब्रैकेट भी ओपन हो गया, करली ब्रैकेट का भी सॉल्व हो गया। अब बाहर आ जाए तो बाहर आए तो हम 13/4 इज डिवाइडेड बाई 1/24। अब ये हम लास्ट में बिग ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। अभी आप देखिए ब्रैकेट का जो ऑर्डर है, ब्रैकेट के ऑर्डर में ही आप सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। हाँ, एक ब्रैकेट के अंदर अगर 2 या 3 एक्सप्रेशन आ गया तो उस एक्सप्रेशन में हम बोडमास का रूल फॉलो करेंगे कि पहले हम मल्टीप्लाई करें या पहले सब्ट्रैक्ट करें, वो हम बोडमास को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ बिग ब्रैकेट के अंदर ये आपको डिवाइड अप करना है तो डिवाइड का रूल आपको मालूम है। डिवाइड क्या होता है, 13/4 इज मल्टीप्लाई बाई द रेसिप्रोकल ऑफ 1/24, यानी 1/24 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई सिंबल डिवाइड का चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 13/4 मल्टीप्लाई 24/1। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसे होगा, ये 4 और 24 ये दोनों, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, तो ये दोनों हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है। ये 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, ये देखिए 4 और 24 दोनों हमारा 4 से हो गया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब बचा क्या, 13 मल्टीप्लाई 6, तो 13 मल्टीप्लाई 6, 13 6 जा 78, ये आंसर है 78। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बोडमास के रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे।